वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पर। आज हम लोग क्लास 11 का साउंड नाम का 8 नंबर का लेक्चर देख रहे थे। उसमें हम लोग काम करने वाले हैं इको, रिवर्ब्रेशन एंड एक्वास्टिक्स के बारे में पढ़ने वाला है। हमने तो बहुत बार सुना होगा क्या, ठीक है, हमने सुना होगा कि इको क्या होता है। हाँ, ये दो वर्ड थोड़ा सा सुना नहीं सुना मुझे पता नहीं है, लेकिन इको तो हर आदमी सुनता है जीवन में, जो आता है ना वो सुनता है। क्यों? इसका पता नहीं लगता हम लोगों को, बस बाकी कुछ नहीं। ये भी पता है लेकिन धीमे धीमे पता लगेगी हर चीज। तो चलो बच्चों, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। चलो आज के वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आपके बुक के हिसाब से 8.7.1 इसमें पढ़ने वाले हैं इको। इको क्या होता है? इचो, इचो नहीं है, इजगाड़ वो नहीं है, ठीक है। इको क्या है? जो साउंड हम लोगों को रिपीट सुनाई दे उसको इको बोलना है। सिंपल वर्ड में जो साउंड, जैसे मैंने बोला अभी, हेलो 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 हेलो, सुनते हो ना? ये कहां सुनाई देते हैं साउंड? ऐसी जहां पे बहुत बड़ी बड़ी इमारत हो, बहुत बड़े यहां पे हिल स्टेशन हो, वहां पे। क्या अपने घरों में सुनाई देती है ऐसे आवाज? घरों में सुनाई देती है लेकिन अलग तरीके से है, और वो है साउंड हमारी ये। इसके बारे में पढ़ने वाले। लेकिन जो हिल स्टेशन हो, बिग बिल्डिंग हो, वहां पे हम लोग इको सुनते हैं। ऐसा क्यों? क्या रीजन है कि इस टाइम पे इको सुनते हैं और घर में हमारे ये जो रिवर्ब्रेशन जो सुनते हैं, ये क्यों सुनते हैं? क्या रीजन है? आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इको के लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले एक नंबर 1 कंडीशन है कि आपकी जो ऑब्स्टैकल्स है, वो ऑब्स्टैकल्स हमारे साउंड के वेवलेंथ से बड़ी होना चाहिए। मतलब मैं जो बात कर रहा हूं ना, अरे इसकी वेवलेंथ होगी कि नहीं? साउंड की स्पीड निकालना है तो हम लोग निकालते v = n लैम्बडा, भूल गए है ना? तो ये लैम्बडा, ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ से साउंड की वेवलेंथ से, और हम लोग ये जो पढ़ते हैं ना हमारे बुक के हिसाब से एयर में पढ़ते हैं, क्योंकि वाटर में अलग होगा सभी कंडीशंस, और यहां पे सॉलिड में और अलग चीज होंगी। क्योंकि भैया एयर में जो स्पीड है ये लगभग ये मानते हैं यहां से 1450 या लगभग 1500 भी मान सकते हैं। अब बोलेंगे सर ये आप लोग अंदाज क्यों बता रहे स्पीड के बारे में? ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, ये भी मीटर पर सेकंड। क्योंकि भैया वाटर में प्योर, इम्प्योर वाटर, मिनरल वाटर, डिस्टिल वाटर, वाटर अलग है ना? सॉलिड में भी नियर अबाउटली में बोल रहा हूं 500 है ना, 5,500 इतने हो गए भैया। एक अंदाज है, यह आर्बिट्री वैल्यूज है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो एयर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में जितनी भी चीजें हो रही है वो एयर के बारे में, क्योंकि हम लोग एयर में कितनी साउंड की स्पीड होगी, क्या होगी, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ने वाले। तो चलो बच्चों, सबसे पहले जो हमने ऑब्स्टैकल ले रहे हैं, जो पार्टिकल रिफ्लेक्शन, देखो ये सभी रिफ्लेक्शन वाली चीज है, ठीक है ना? जो रिफ्लेक्शन होने वाला है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना? मतलब ये है ऑब्स्टैकल जो है वो ग्रेटर होना चाहिए लैम्बडा। लेकिन ये लैम्बडा किसका है? ठीक है ना, ये साउंड का है। नंबर 1 पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो भी हो रहा है जो ऑब्स्टैकल से, वो बड़ा होना चाहिए हमारे वेवलेंथ से। किसके? साउंड के वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब मेरी जो वेवलेंथ होगी साउंड की, इससे हमारा ऑब्स्टैकल, इसलिए बिग बिल्डिंग देखो कितनी बड़ी है, वही साउंड रिपीट आती है कि नहीं? हिल स्टेशन। नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ग्रेटर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखो आप लोग वहां पे हिल स्टेशन पे गए, बोल रहे हेलो हेलो, तो क्या आवाज आएगी या खा? उसके लिए आपकी जो साउंड की इंटेंसिटी होगी वो कैसी? बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसे बोलना, चिल्लाना पड़ेगा, हेलो 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 हेलो, तब आवाज आएगी ना। नहीं तो साउंड की इंटेंसिटी ही बहुत कम है तो आपको इको नहीं आएगा, ठीक है। और नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये साउंड मिनिमम टू मिनिमम
1/10 सेकंड टाइम लगना चाहिए। मतलब जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको मिनिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी ज्यादा चलेगी, कम नहीं होना चाहिए। मतलब इसको आप लोग बुक्स में लिखते होंगे 0.1 सेकंड ऐसे, ठीक है ना। इससे हमारा जो टाइम है वो टाइम इससे बड़ा होना चाहिए 0.1 सेकंड या इक्वल टू चलेगा, ठीक है, बोलते नहीं, एक्चुअली इससे ज्यादा होना चाहिए इसे बोलो तो करेक्ट होगा। मतलब जो भी हिल स्टेशन पे मेरी साउंड जाके जो वापस आ रही है, इससे अगर कम टाइम रहा, मतलब अगर टाइम आपका ये रहा 0.024 सेकंड, तो इको आएगी क्या? नहीं, इको नहीं तैयार होगा। इसके लिए आपके लिए जो रिफ्लेक्ट होके जो साउंड आ रही है वो, किसी ने कहा चलो सर आप बताओ दोनों में से इको कहां होगा, तो ऑब्वियसली यहां होगा, यहां नहीं होगा, क्योंकि ये 0.1 सेकंड से कम टाइम है और ये 0.1 सेकंड से ज्यादा टाइम है ना, तो इको यहीं प्रोड्यूस होने वाला है, इको प्रोड्यूस होने वाला, प्रोड्यूस होगा, श्योर होगा। बात समझ में आ रही है? यहां पे इको प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंस पॉइंट आपके लिए सबसे मेन ये है इसमें, इको में, ठीक है, वही बताऊंगा बाद में। यहां पे क्या होता है, t इज लेस देन 0.1 होता है, इसके कारण वो रिवर्बरेशन जो होता है इसके कारण होता है, वो बाद में देखेंगे। सबसे मेन इको में क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो ऑब्स्टेकल पे हो रहा है वो हमारे वेवलेंथ ऑफ साउंड से बड़ा होना चाहिए, इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी बड़ी होनी चाहिए। हेलो ऐसे मत कहना, हेलो हेलो ऐसी बड़ी आवाज होना चाहिए, और ये समय होना बहुत ही जरूरी, तो ही इको प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज इको प्रोड्यूस होता नहीं है। बात समझ में आएगी? इको प्रोड्यूस होने के लिए जो साउंड रिपीट सुनाई दे, हेलो 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 हेलो, देखो बाद में इंटेंसिटी कम कम भी होती है, इसका भी रीजन है मेरे पास, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया तो साउंड की यहां पे जो इंटेंसिटी कम होती है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहता है, ऑब्जर्व करता है एयर गियर बाकी सब, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो थोड़ा देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे काम करना पड़ेगा। यहां पे एक वॉल है मेरी, ठीक है, तो इस वॉल पे यहां पे एक चिंटू खड़ा है और वो अपनी साउंड यहां से जा रही, समझ में आ रहा है? यहां पे नजदीक है, और भी नजदीक पकड़ो यहां, ठीक है, क्या यहां पे इको सुनाई देगा क्या? मैंने बोला कि चलो कि यहां पे मुझे डिस्टेंस पता नहीं है, टाइम पता है, टाइम पे पकड़ा मैंने 0.075 है ना, इतना सेकंड टाइम है, तो इको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए मिनिमम ये कंडीशन भैया 0.1 सेकंड होना चाहिए। तो मैं दूर गया थोड़ा, देखा मैंने कि यहां पे बराबर ये जो टाइम है 0.1 से ग्रेटर है, समझो एक कंसिडर कर रहा हूं ये, तो यहां पे इको प्रोड्यूस होगा। ये जो वॉल बोलो, बिग बिल्डिंग बोलो, जो भी बोलना है बोलो, या हिल स्टेशन बोलो, तो हम लोगों को यहां से यहां मिनिमम कितने दूरी पे होगा ये आदमी ये भी निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? एक चिंटू यहां पे खड़ा है, उसने देखा है कि चिल्लाए जोर से, बोला उसने, है ना, चिंटू ने बोला पिंकी पिंकी पिंकी, आवाज आ रही थी, चिंटू पिंकी सर को नहीं, कुछ भी कहा नहीं, है ना। चलो तो ये सेकंड, तो उसको डबल आवाज सुनाई दे, तो मिनिमम टाइम कितना है? 0.1 सेकंड, मिनिमम टू मिनिमम। यहां पे जो डिस्टेंस है, जाने का एक डी, आने का एक डी, देखो साउंड जारी है, बाद में वापस उसके पास आ रही, इसलिए उसको सुनाई देता होगा, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे जो साउंड की जो स्पीड होती है एयर में, मैं एयर की बात कर रहा हूं, तो वो है, सबको पता है 340 मीटर पर सेकंड, 344 लिखा होगा, 340 लिख सकते हैं, बुक्स में लिखा ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पीड के लिए फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहां पे डिस्टेंस से डी प्लस डी है भैया, क्या करूं मैं, देखो जाने का एक डी, आने का एक डी, तो यही फार्मूला मैं लिख सकता हूं 2D/T। मुझे निकालना है कि ये डिस्टेंस कितनी दूरी पे मिनिमम टू मिनिमम, मैं डिस्टेंस को ऐसा निकाल रहा मिनिमम, क्योंकि मेरा जो टाइम है भैया ये मिनिमम टाइम 0.1 सेकंड होता है, मिनिमम टू मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम इससे ज्यादा भी टाइम हो सकता है, 0.1 सेकंड, जैसे 0.2, 0.25, कितना भी हो सकता है, ज्यादा रहा तो अच्छी बात है, कम से कम इतना होना है, और इससे कम टाइम रहा तो क्या होगा ये भी बताऊंगा मैं। मतलब ये जो बता रहा ना आप लोगों को, मिनिमम टू मिनिमम 0.1 सेकंड रहा तो मेरा इको प्रोड्यूस होता है,
और 0 से कम रहा तो वो जो होता है वो रिवर्बरेशन कैसे होने वाला है, बात करने वाले। चलो, देयरफॉर मेरे पास यहां पे v की वैल्यू मेरे पास 340, ये 2d डिवाइड बाई 0.1, तो यहां पे ये 340 मल्टीप्लाई 0.1 समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है भैया 2d। तो यहां पे अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 2d इज इक्वल टू 3/4। अरे एक पॉइंट शिफ्ट हुआ ना, पॉइंट शिफ्टिंग आती है क्या, 0.1 मतलब एक जीरो खा लेगा, या आप लोग इसको 0.1 को ऐसे भी लिख सकते हो, और एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 34 आएगा। चलो d निकालना है, 34 डिवाइड बाई 2, तो यहां पे 17 मीटर। मतलब आप लोगों को मिनिमम टू मिनिमम यहां से उस हिल स्टेशन से मिनिमम टू मिनिमम आप लोगों को 17 मीटर दूरी तक खड़ा रहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, मिनिमम टू मिनिमम, तो ही साउंड इको तैयार होगा, नहीं तो नहीं होगा भैया। मुझे यह बताना है कि आप लोग जैसे कि बोर्ड और मैं यहां पे हूं और मैं चिल्ला रहा हूं, लेकिन दूरी बहुत कम है ना, तो आपको दूर आते आते कितना मिनिमम टू मिनिमम, इससे ज्यादा चलेगा। अगर हिल स्टेशन से आप 50 मीटर पे खड़े हो, मतलब 50 मीटर 17 से ज्यादा होगा तो इको प्रोड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब आपको मिनिमम टू मिनिमम इतनी दूरी तो होना ही होना चाहिए, तो ये साउंड ये रिपीटेशंस करेगा, इको सुनाई देगा, हेलो 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 ऐसे आवाज सुनाई देती है। बात समझ में आ रही है। मतलब कंडीशंस क्या है, रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, जो ऑब्स्टेकल्स है वो मिनिमम टू मिनिमम आप लोगों को कम से कम आपको यहां पे बड़ा होना चाहिए, हमारे वेवलेंथ, साउंड वेवलेंथ जो है इससे बड़ा होना चाहिए, मेरी साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो मैं चिल्ला रहा हूं हेलो तो क्या सुनाई देगा, आपको बोलना पड़ेगा हेलो 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 हेलो, तो ये इको सुनाई देगा। बात समझ में आ रही है। ये समय इतनी दूरी रही तो बहुत ही बेहतरीन आवाज सुनाई देगा, इससे ज्यादा रहे तो और भी अच्छा बात है, लेकिन कम से कम इतना टाइम, कम से कम इतना होना चाहिए। तो ये था इको। इको मतलब जो रिफ्लेक्शन जो होता है साउंड का, और वो देखो जैसे हम लोग चिल्लाते ना, बाद में इंटेंसिटी साउंड की जो रिपीटेशन जो हो रहा है कम कम सुने देता, क्योंकि वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रायल कर रहा है। देखो जाना आपके मोबाइल जैसे जा रहा है, वापिस आना, तो हेलो पहला इको अच्छा सुने देगा, दोबारा आके दोबारा रिफ्लेक्शन हो रहा है थोड़ा कम, ट्रिपल टाइम और कम, एक टाइम ऐसा होगा कि इको सुने ही नहीं देगा। मतलब इको सुनने के लिए आप लोगों को वो, क्योंकि वो जो वाल होगी या हिल स्टेशन है वो ऑब्जर्व करता होगा ना, साउंड भी ऑब्जर्व करता है वो, है ना, मतलब उसकी जो एनर्जी वो ऑब्जर्व कर लेता है। बात समझ में आ रही है। इको क्या है, तो जो साउंड रिपीट सुनाई दे उसको इको कहते हैं। कंडीशन से उसके लिए समय की, ठीक है। अगर किसी ने कहा कि वाटर के बारे में बताओ, देखो यहां पे वाटर का लिखा, तो वाटर के लिए मिनिमम, आप वाटर में स्पीड ज्यादा होती है एयर की, ये एयर के लिए, वाटर के लिए किसी ने बताया, तो चलो क्या है मेरे पास फार्मूला, v इज इक्वल टू टॉइस डी बाई टी। देखो v है मेरे पास अभी 1500 करीब करीब लेना है, ये करीब करीब। देखो वाटर का कोई भरोसा नहीं भैया, प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर है, मिनरल वाटर है, डिस्टिल वाटर है, कौन सा वाटर है समझ लो, है ना, ठीक है। ये 2d और टाइम तो फिक्स है 0.1, अगर ये इधर गया तो होगा 150, पता है ना अभी, अरे ये इधर गया तो 150 होगा, पता है ना कैसे, कैलकुलेशन तो आते हैं ना, सिंपल है, 1500 मल्टीप्लाई 0.1 2d, तो 0.1 मतलब एक जीरो खा लेना है, तो d इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 2, तो डिस्टेंस आपको 75 मीटर मिल रहा है। डिवीजन आता है ना भैया 150 के आधे 75 मीटर, मतलब वाटर में आपको 75 मीटर कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, तब इको सुनाई देगा। अगर सॉलिड में किया तो और भी ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा। मतलब ये हम लोग एयर में पढ़ रहे हैं, वाटर में पढ़ रहे हैं, सॉलिड में पढ़ना है तो पढ़ लो भैया, कोई टेंशन नहीं है, वो भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। मतलब यहां पे भी इसका ले आप, तो ये है हमारे पास 550 5,500 सॉरी है ना, डिवाइड बाई टी है हमारे पास 0.1, तो 2d इज इक्वल टू 550, तो d इज इक्वल टू 550 डिवाइड बाई 2 करो, तो यहां पे आप लोगों को आ रहा है 2, यहां पे 7.5 ऐसे कुछ मिलेगा मीटर। देखो सॉलिड में और ज्यादा मिलेगा डिस्टेंस। मतलब
एयर के लिए अलग, आपके बुक्स में ओनली एयर ही पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं। मतलब आपकी जो साउंड ज्यादा करके हिल स्टेशन एयर ही है भैया, एयर है, सब तरफ एयर है। हम लोग यही प्रैक्टिकल, क्या पानी में जाके डूब के देखने वाले हो? बिल्कुल नहीं। तो एयर है, इसलिए 17 मीटर मिनिमम टू मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तब हमारा इको प्रोड्यूस होगा। नहीं तो हिल स्टेशन पे जाके आ गया हेलो हेलो कर रहे, काय को सुनाई देगा भैया? अरे डिस्टेंस देखो ना कम से कम। ओके, समझ में आ गया इको? कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है आपके लिए अभी रिवर्बरेशन। ये क्या होता है? जो साउंड ओवरलैप हो जाता है, मतलब वो आवाज ने यार हम सुन नहीं पाते, मतलब अच्छा नहीं लगता आवाज सुनने में, मतलब मजा नहीं आता आवाज सुनने में। जैसे कि कोई रूम में आवाज घूमती है ना, आवाज घूमना पता है ना आप लोगों को, ऐसे तो वो क्यों होता है? तो वो साउंड एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? ओवरलैप होता है। मतलब क्या है? जैसे एक बंदा कोई खड़ा है यहां पे भी रूम में है, देखो रूम में देखो ये आवाज कर रहा था बेचारा अपना, जैसे आवाज जारी इधर जा रही है, इधर भी आवाज जा रही है ऐसे, ठीक है, ऊपर भी जाती होगी ऐसे और नीचे भी जाती होगी। वही साउंड देखो अब रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये आवाज रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये आवाज इधर भी रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये आवाज भी रिफ्लेक्ट। तो क्या हो रहा है भैया? ये जो आदमी सुन रहा है ना, वो इधर की और ये आवाज क्या हो रही है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। मतलब इधर देखो, अभी मैं रूम में खड़ा हूं तो आपको पता है ना, 4 साइड और स्लैब, ऊपर नीचे ग्राउंड फ्लोर, तो सब तरफ से आवाज आ रही है। और यह आवाज आने से क्या होता है कि वो सब ओवरलैप होती है और आदमी को समझ में नहीं आता मैं क्या सुन रहा हूं, कंफ्यूज हो जाता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है साउंड। तो ऐसे साउंड को हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है ना। और ये साउंड जो होती है इसका समय 0.1 से, मेन इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भैया, ये जो है उसका जो समय है वो यहां पे लेस देन होता है टी से। पहली कंडीशन इको में क्या देखी कि टाइम ग्रेटर देन होना चाहिए तो ही इको सुनाई देती है। और रिवर्बरेशन जो है ये 0.1 से कम सेकंड में साउंड रिफ्लेक्ट होकर आती है। मतलब हो सकता है यहां पे 0.0125 सेकंड, इतने कम समय में, देखो 0.1 है ये, इससे कम सेकंड में, मतलब कम समय में रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, कम समय में रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। और इस रिफ्लेक्शन के कारण, ये दोनों भी रिफ्लेक्शन नहीं है, ये भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये भी साउंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन फर्क ये है कि इसका टाइम 0.1 सेकंड से ज्यादा रहा तो आदमी है ना उस साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकता है, दोनों में डिफरेंस कर सकता है। और 0.1 सेकंड से अगर कम टाइम रहा तो उस साउंड को आदमी फर्क नहीं जान सकता, उसमें उसको समझ में नहीं आता ये साउंड कौन सी है और ये साउंड कौन सी है। मतलब आवाज तो आ रही है, एक के पीछे एक आ रही है, लेकिन आके मेरे कानों में जब आएगी तो वो मिक्सअप हो रही है, क्योंकि मेरे कानों के जो पर्दे है भैया उसकी एक ही एबिलिटी है, या इसके अंदर इतना पावर है कि मिनिमम टू मिनिमम इतना समय 0.1 सेकंड कम से कम देना चाहिए उसको, 2 साउंड में, 3 साउंड में, या 2 साउंड में, सॉरी 2 साउंड में कम से कम इतना समय देना चाहिए उसको डिस्टिंग्विश करने में, डिफरेंस करने में, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। लेकिन ये कब पॉसिबल भैया? ये मिनिमम टू मिनिमम, इससे ज्यादा समय रहा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, बहुत कम समय है और बहुत कम समय में वो साउंड जाके वापस आ रही है। बात समझ में आ रही है? मतलब इस साउंड को हम कह सकते हैं यहां पे रिवर्बरेशन, मतलब जो साउंड ओवरलैप होना, ओवरलैप क्या होना है, साउंड क्या होती है यहां पे, साउंड ओवरलैप हो जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, इसके कारण डिस्टिंग्विश समझ में नहीं आता, 2 साउंड के अंदर डिफरेंस नहीं समझ में आता है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब लेकिन उसको अवॉइड किया जा सकता है, जैसे कि रूम में होता है। आप बोलेंगे सर हमारे घर में रूम में ऐसी आवाज नहीं होती है, क्यों नहीं होती है बता दो। क्योंकि भैया आपके घरों में फर्नीचर होता है, उसको अवॉइड कर सकते, कैसे, फर्नीचर रखते हुए, या कर्टन, या जैसे मेरे पास बोर्ड है, देखो आप लोगों ने कभी टॉकीज में जाते हो ना पिक्चर देखने के लिए, तो वॉल पे है ना ऐसे कुछ लगाते हैं, देखा होगा आपने, कपड़े की चीजें होती है, कपड़ा होता है उसके ऊपर डिजाइन होती है, वो अक्वास्टिक, वो जो साउंड है ना उस साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है,
वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। मतलब जितना ऑब्जर्वेशन उतना रिफ्लेक्शन कम। अगर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो साउंड ओवरलैप नहीं होगी, साउंड ओवरलैप नहीं होगी भैया। मतलब इसको रोक सकते हैं हम लोग। दोनों में फर्क, इको और ये जो रिवर्बरेशन में क्या फर्क है, तो ये टाइम का फर्क है भैया। टाइम के कारण हो रहा है, ये उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए समय दे रहा है, टाइम ज्यादा है इसके पास, इको के पास टाइम ज्यादा है ना, ज्यादा है। और ये टाइम है ना, टाइम कैसे है, कम है भैया, टाइम कम है इसके पास, इसके कारण ये ओवरलैप हो रहा है। इसके पास टाइम है इसलिए ओवरलैप नहीं हो पाता है, और इसलिए इसके दो आवाज में हम लोग फर्क जानते हैं। रिफ्लेक्शन दोनों में भी हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो इसको कम कैसे करेंगे, घरों में हम लोग कपबोर्ड लगाना, टेबल, फर्नीचर, कोई आदमी बैठते हैं तो वो साउंड ऑब्जर्व होती है, और वो साउंड रिफ्लेक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इसलिए हमारे घरों में हमारी जो साउंड है वो ये रिवर्बरेशन नहीं हो पाती है, ये मेन रीजन है। और हमारी जो वॉल भी होती है ना, वो रफ सरफेस होता है, ऐसे स्मूथ सरफेस नहीं होता। जितना रफ सरफेस उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा, और जितना स्मूथ होगी वहां पे वो साउंड क्या होती है, ओवरलैप हो सकती है। तो ये है दोनों के अंदर डिफरेंस। तो एक्वेस्टिक क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं, तब तक इसको नोट डाउन करें। थियोरेटिकली पार्ट है, अच्छा पार्ट से भैया, ठीक है ना। हम लोग देखो इको देखा, रिवर्बरेशन देखा है, एक्वेस्टिक देखने जा रहे हैं हम लोग। इको जो टाइम इंपॉर्टेंस है 0.1 से हमारा टाइम ज्यादा होना चाहिए, जो रिफ्लेक्शन होके जो आ रहा है, नंबर 1। रिवर्बरेशन में 0.1 से कम टाइम होना चाहिए, तो ही साउंड मिक्सअप हो जाती है। तो अब एक्वेस्टिक देखने वाले। एक्वेस्टिक में आप लोगों को ये फिजिक्स की एक ब्रांच है भैया, जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, जो साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, जो साउंड तैयार हो रहा है। साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाना मतलब ट्रांसमिशन होना, ये दूसरी चीज। एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज एक्वेस्टिक कहते हैं बच्चों हम लोग उसको, ठीक है। इसके लिए ये क्यों यूज आता है, जब हम लोग ऑडिटोरियम हॉल, पता है ना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज में या कोई सिटी में, ऑडिटोरियम हॉल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे। ऐसे हॉल को कंस्ट्रक्शन करने में, या थिएटर्स मतलब जो पिक्चर देखते हैं ना, फिल्म देखने जाते हैं, तो वहां पे साउंड का इको नहीं होना चाहिए। डबल डबल सुनाई देंगे तो पहला आवाज दूसरा आवाज कब मिक्सअप हो जाएंगे, समझ में नहीं, या साउंड मिक्सअप हो गया, या आप लोग इसको रिवर्बरेशन जो कहते हैं, अगर वो होता तो हम लोग उसको क्लियरली नहीं सुन पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे ना, पिक्चर क्या चली को समझ में नहीं आएगा। तब बच्चों यहां पे जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है किसका, जो थिएटर का या ऑडिटोरियम का, तब ये फिजिक्स बहुत काम में आती है, तब वो एक्वेस्टिक बहुत काम आती है, ठीक है ना। उसके बाद में वाइल डिजाइन द ऑडिटोरियम, प्रॉपर केयर करना पड़ेगा हम लोगों को, जो साउंड ऑब्जर्व होना चाहिए, रिफ्लेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब मेरी आवाज तो आपके सामने जाना चाहिए, क्योंकि एट ए टाइम आप लोग देखते होंगे 500 हजार लोगों का एक ऑडिटोरियम होता है। तो इतना बड़ा ऑडिटोरियम में मेरी साउंड भी जाना चाहिए, और वो रिफ्लेक्शन होके मिक्स भी नहीं होना चाहिए। मतलब सभी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग क्या बात कर रहे समझ में नहीं आएगा, बराबर है। तो प्रॉपर वहां पे डिजाइन करना पड़ते हैं। इसलिए जो सिविल इंजीनियर होते हैं उसको लाखों करोड़ रुपए देते हुए हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का यही तो महत्व है बच्चों, कि हम लोग जब घर कंस्ट्रक्शन करते हैं सब फिजिक्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में क्या, यहां पे अदरवाइज ऑडियंस विल नॉट बी एबल टू साउंड, मतलब क्लियरली नहीं सुन पाएंगे। कुछ कंडीशन है ये एक्वेस्टिक के लिए। सबसे पहले कंडीशन क्या है, देखो, द साउंड शुड बी हियर। देखो मैंने जानबूझकर थोड़ा कम है इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं लिखा है, लेकिन आपके बुक्स में 150 पेज नंबर देखना, 150 नंबर। साउंड शुड बी हियर सफिशिएंटली लाउडली एट ऑल पॉइंट ऑफ द ऑडिटोरियम सरफेस बिहाइंड द स्पीकर शुड बी द पैराबोलिक। क्या करते मालूम है, मतलब मेरे फ्रंट में एक कंसिडर करो कि ऑडिटोरियम हॉल है, तो मेरा जो सरफेस है ना वो ऐसा होना चाहिए। मतलब मेरी जब साउंड जाएगी इधर जाएगी, इधर जाएगी, और इधर पीछे भी जाती है ना, तो जब जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसी आपके तरफ आना चाहिए। मतलब अगर ऐसी भी जाती है तो रिफ्लेक्शन होके आपके तरफ जाना चाहिए, या ऐसे जाके भी ऐसे जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है मुझे, मतलब ये पैराबोलिक रही तो मेरी साउंड, सभी जितने भी ऑडियंस है, सभी ऑडियंस को मेरी साउंड अच्छी तरह से
जाएगी, इसलिए पैराबोलिक पाथ होना बहुत ही जरूरी है, फोकस होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड ये यूनिफॉर्म ऑडिटोरियम है और सब तरफ होना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं मेरे सामने जितने बैठे उसको सुनाई दे रहा, इस कोने में जो बैठा उसको कुछ भी नहीं, इस कोने में, तो मिक्सअप हो जाएगा। बोला यार क्या बंदा बोल रहा है यार, बात समझ में नहीं आ रही, उठ के भाग जाएगा भैया। तो जो भी स्पीकर है उस स्पीकर की आवाज मेन इंपॉर्टेंट चीज है भैया। अगर साउंड ही क्लियर नहीं आए तो लोग तो उठ के भाग जाएंगे भैया। तो ऑडिटोरियम हमेशा सभी चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए ये बनाना पड़ता है। तो पैराबोलिक होना चाहिए। उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज हेल्पफुल मेंटेन द गुड लाउडनेस। देखो लाउडनेस होना चाहिए लेकिन गुड होना चाहिए, मतलब एकदम बहुत जोर की आवाज भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, थ्रू द एंटायर ऑडिटोरियम। देखो इकोज एंड देखो इको और रिवर्बरेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे इसको इलिमिनेट होना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। नहीं तो मैंने आवाज बोल दी हेलो 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 हेलो, दूसरी आवाज चालू उसका भी हेलो हेलो, तो सब चीज मिक्सअप हो जाएगी। या रिवर्बरेशन मतलब एक साउंड दूसरे साउंड के ऊपर क्या ओवरलैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो इन दोनों चीजों को हम लोगों को, इको को, रिवर्बरेशन को हम लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना। जैसे कि बहुत सारे वॉल है, ये रफ सरफेस होना चाहिए, वॉल सरफेस रफ सरफेस रहा तो वो जो भी साउंड आ रहा है वो ऑब्जर्व करेगा, रिफ्लेक्शन होने नहीं देगा, है ना, और ओवरलैप नहीं होगी। ये सभी चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अननेसेसरी फोकसिंग ऑफ साउंड शुड बी द अवॉइडेड। अननेसेसरी जितने भी फोकस करते हैं हम लोग, है ना, जिसको भी हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। एक्लॉन इफेक्ट क्या होता है बच्चा, जो साउंड मिक्सअप हो जाता है वो स्ट्रेन के कारण होता है, पता ना। स्ट्रेन मतलब जो स्टेप होते हैं ना, देखो हमेशा ज्यादा भी ऊपर नीचे स्टेप नहीं होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। जो भी स्टेज होता है ना, स्टेज को इधर से उधर से बहुत सारे स्टेप भी रहे तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब सभी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं ऑडिटोरियम में ऊपर भी ऐसे, आजकल देखो पहले सामने बैठते थे लोग ऐसे जमीन पे, अब ऐसे नहीं, ऐसे स्टेप रखते हैं। तो सभी का वो कंस्ट्रक्शन करते हुए ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, मतलब अनवांटेड नहीं होना चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब जिससे एवलेंस इफेक्ट जो है वो मिक्सअप नहीं होगा। मतलब साउंड मिक्सअप हो जाती है उसको एवलेंस इफेक्ट कहा जाता है, वो मिक्सअप नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा हम लोगों को, समझे। उसके बाद में द ऑडिटोरियम शुड बी साउंड प्रूफ व्हेन द क्लोज सो दैट द स्ट्रे साउंड कैन नॉट बी एंटर फ्रॉम आउटसाइड। मतलब बाहर से, बहुत सारी समझो ऑडिटोरियम हॉल यहाँ पे बहुत बड़ा, बाजू में रास्ता है, बहुत व्हीकल जा रहे हैं, बाजू में शादी है, सभी साउंड अगर एंटर हो जाए तो क्या हाल हो जाएगा उस ऑडिटोरियम हॉल का, कुछ काम का नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला स्पीकर क्या बोल रहा है। तो इसलिए उस बातों के भी ध्यान रखते हुए उसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। फॉर प्रॉपर एक्वेस्टिक नो साउंड शुड बी द प्रोड्यूस फ्रॉम इनसाइड और फिटिंग, मतलब जो इनसाइड जो चीजें अंदर वाली कौन कौन सी चीजें होती है, उसके अंदर चेयर्स होती है, वो देखेंगे नहीं, फैंस होता है, दरवाजे होते हैं, तो चेयर पे बैठा कर आवाज आ गया तो क्या फायदा है भैया, तो आवाज नहीं आना चाहिए, फैन खट 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 खट, तो स्पीकर क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। या डोर खोला कर, है ना, आवाज आएगा, तो क्या काम का है। तो ये सभी चीजें को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब फैन के जगह पे एयर कंडीशन लगाना पड़ेगी, दरवाजा जो स्मूथ वाला होना चाहिए, है ना, नहीं तो लोखंड का बैठाया और वो इतना बज रहा है कि बस सामने वाला भी जो स्पीकर है वो भी कंफ्यूज हो जाए कि क्या आवाज आ रही है। तो ऐसी चीजों को हम लोगों को अवॉइड करते हुए सभी चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, और हमारा ऑडिटोरियम और थिएटर जो होगा वो बहुत ही एक्वास्टिक के थ्रू देखा जाए तो बहुत क्लियरली साउंड आना चाहिए, अच्छे आना चाहिए, ट्रांसमिशन भी साउंड की अच्छी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो भी ऑप्शन से ऑप्शन देखने जा रहे थे, है ना, मतलब वॉल भी अच्छी होना चाहिए, है ना, पैराबोलिक होना चाहिए पीछे वाला पार्ट्स, उसके लिए हर चीज का ध्यान रखा गया है, आपके बुक्स में दिया वाला है। उसके बाद में आपके बुक्स में आपको एक्वास्टिक ऑब्जर्वेशन इन नेचर के बारे में जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि बैट्स के बारे में, है ना, पता है ना आपको, बैट क्या करते भैया, उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता है, जैसे कि कोई गुफा में गए तो दिखाई देता है क्या, नहीं, तो कैसे समझ में आता है कि सामने वाले वॉल पे जाके टकराती नहीं है बैट्स। इसका रीजन क्या है मालूम है,
वो साउंड छोड़ती है और साउंड छोड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर साउंड उसको आती है, तो उससे वो डिस्टेंस मेजर करते हैं। हाँ, कैलकुलेटर उसके पास नहीं, उसको नेचुरली ऐसा गॉड गिफ्ट है भैया कि वो डिस्टेंस कवर कितना करना है और कहां से वापस, देखो जैसे ही वॉल पे गई उसको दिखता तो कुछ नहीं, लेकिन बराबर वो ऐसे टर्न मारती है, ऐसे जाके जूम ऐसे टर्न मारती है। क्या रीजन है? रीजन ये है भैया कि उसके पास ये जो एक्वास्टिक जैसे जो चीजें हैं, है ना, वो साउंड का डिस्टेंस मेजर कर, मतलब साउंड छोड़ती है, छोड़ने के बाद जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया ना, v = 2 D/t, है ना, तो टाइम है ना, तो डिस्टेंस मेजर करते और अपनी कौन सी स्पीड से, उसको सब कुछ आता है भैया, वो इतने कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास डॉल्फिन जो होती है ना, डॉल्फिन भी नेविगेशन कर सकते हो, वो फ्रीक्वेंसी से कुछ छोड़ती है, 100 फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये सभी चीजें जो है वो हम लोग ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद में आपके पास है मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्वास्टिक है भैया, मेडिकल, है ना, जैसे कि हमारे पेट के अंदर क्या होता है, स्टोन होता है, पता है ना आपको, स्टोन होता है। तो वो जो स्टोन होता है, स्टोन के बारे में आजकल ऑपरेशन भी हो रहे हैं विदाउट पेट फाड़ते हुए। क्यों? क्योंकि एक्वास्टिक है भैया। उसके बाद में सोनोग्राफी का भी एग्जांपल दे सकता हूं मैं वैसे, कि जो बच्चा होता है ना पेट में मां के, तो तब वो क्या पोजीशन है, क्या नहीं है, सब कुछ क्या चल रहा है, सब कुछ क्या है भैया, एक्वास्टिक है सब कुछ। ऐसे बहुत सोनार सिस्टम, कितने एग्जाम्पल दे सकता हूं। उसके बाद में आपके पास अदर एप्लीकेशन जैसे कि दिवाला है, सोनार का एग्जाम्पल दिवाला है ना। तो ये ऐसे एग्जाम्पल मैं कितने भी दे सकता हूं आपके पास, कि यहां पे आप लोग ये फिजिक्स, एक्वास्टिक फिजिक्स यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके लिए आपको अगला मैं पढ़ाने वाला क्वालिटी ऑफ साउंड, क्या क्या क्वालिटीज है क्या नहीं, ये सिंपल सी चीज है, थ्योरेटिकली पढ़ना है बस। माइंड में आप लोग हमेशा देखते हो, इसको इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये रट्टा मारने जैसी भी चीज नहीं है, ये तो याद रखने वाली चीज है। बस ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ सकते हो इसको। तो मैं इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूं आपको, है ना। तो इसके पहले इको क्या है मैंने अच्छा समझा, रिवर्बरेशन और एक्वास्टिक, ये टॉपिक को कर रहा हूं मैं आज के लेक्चर में खत्म। आपको बच्चों इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करते रहना। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।